कर चुके हैं तो आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज ट्राई ना करें। ये दोनों क्वेश्चन एक ही लाइन ऑफ थॉट पे हैं। यदि आपसे एक क्वेश्चन हो गया तो दूसरा भी होगा। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, पहली बात तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा? तो यहाँ कुछ भी बेस हो, मान लो 2 हो तो 2 पे क्या पावर अप्लाई करें, बना जाए पावर क्या आएगी, 0। यहाँ 3 हो तो भी क्या आएगा बेटा, 0। तो सबसे पहले आपको यदि इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखना एक बार, बच्चे क्या है प्रॉपर्टी तो सोचेंगे नहीं, हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में 99% प्रॉपर्टी यूज होंगी। आप बताओ ये कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, कैसा फंक्शन है? अब कोई बच्चे सिचुएशन 10x को टी मान लो, क्या मान लो 10x को, बाहर इसका डेरिवेटिव है बेटा, नहीं है, बाहर इसका डेरिवेटिव नहीं है, तो बेटा कोई फायदा नहीं होगा 10x को टी मानने से। फिर कई बच्चे कहेंगे तो इस पे क्या लगा लो, क्या लगा लो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। बेटा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मानोगे तो दूसरे को फंक्शन को 1 मानोगे, जब इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा, और log 10x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/10x आ जाएगा। x के साथ ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या गया 10x, तो कैसे हटेगा बेटा वो, दिमाग लगाओ। बेटा सोचना है पहले, ऐसा नहीं कि पेज भरना है सबसे पहले। अब देखना, अब मैंने आपको बताया किंग रूल, क्या बताया बेटा, किंग रूल क्या कहता है बेटा, आप देखना बेटा आराम से, इधर देखो बेटा मैं आराम से समझा रहा हूं, पहले एक क्वेश्चन आराम से समझ लो। एफ एक्स की वैल्यू क्या बेटा, किसको इंटीग्रेट करना है बेटा, लोगो 10x को। क्या प्रॉपर्टी कहती है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू क्या है पाई/2। तो आप a प्लस बी माइनस एक्स निकालो तो क्या आएगा बेटा, a0 b पाई/2 माइनस एक्स, तो क्या है बेटा पाई/2 माइनस एक्स, यस और नो। तो अब x को किससे रिप्लेस कर दो बेटा, x को किससे रिप्लेस कर दो, a प्लस बी माइनस एक्स की जो वैल्यू आई है उससे रिप्लेस कर दो, किसमें बेटा, फंक्शन में। तो x को पाई/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, लोगो 10 पाई/2 माइनस एक्स। तो क्या आएगा सोल्व करने के बाद, लोगो 10 पाई/2 माइनस एक्स क्या होता है, पाई/2 की वजह से 10 किस में चेंज होगा बेटा, कोट में, तो क्या आएगा बेटा कोट एक्स, यस और नो। तो कहता है कि हम एक और इंटीग्रल बनाते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसमें लिमिट्स भी वही रखते हैं, लिमिट्स भी वही रखते हैं, और जो फंक्शन है उसमें इस x को किससे रिप्लेस कर देते हैं बेटा, a प्लस बी माइनस एक्स से, तो उससे नया एक्सप्रेशन क्या बना बेटा, लोगो कोट एक्स। ये दिखाना है बेटा एग्जाम में, या तो ऐसे दिखाओ या इसी में चेंज करके दिखाओ। इसकी वैल्यू आई है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, आई। द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी। समझ में आ गई, यस और नो, बेटा सुनते रहो। अब क्या सर, इतना जितना ये डिफिकल्ट है उतना ये डिफिकल्ट है, इसमें कौन सा चेंज आ गया, बट मैंने बताया 99% क्वेश्चंस में, कितने क्वेश्चंस में बेटा, 99% क्वेश्चंस में क्या, कब फायदा मिलेगा, ऐड करने से, कब फायदा मिलेगा, ऐड। बेटा 1 और 2 को क्या कर दो बेटा, ऐड। तो ऐड करेंगे तो आई प्लस आई क्या होगा बेटा, 2i। और लेफ्ट साइड में 0 से पाई/2 में एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूं बेटा, लोगो 10x dx, 0 से पाई/2 लोगो कोट एक्स dx। आप बताओ क्या ये दोनों इंटीग्रल ऐड हो सकते हैं, यस, क्योंकि लिमिट सेम है, लिमिट्स क्या है सेम, और सेम इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, तो क्या लिख सकते हो बेटा, 0 से पाई/2 log o 10x प्लस लोगो कोट एक्स और ब्रैकेट dx। log m प्लस log n क्या होता है बेटा, log m इंटू n, तो क्या आएगा बेटा log 10x इंटू कोट एक्स। बेटा बोर्ड की तरफ देख लो, बोर्ड की तरफ, 10x इंटू कोट एक्स क्या होता है बेटा, कोट एक्स को 1/10x लिख लेंगे, 10x से 10x कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा 2i इक्वल टू 0 से पाई/2, और यहाँ सोल्व करने के बाद क्या आएगा बेटा log 1 dx। बस ये वेरिएबल से फ्री हो गया बेटा, लिखने को तो x इंटू 1/x भी लिख सकते हो, बट x इंटू 1/x क्या होता है, कॉन्स्टेंट 1 होता है, तो ऐसे ही log 1 है, log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। क्या होती है बेटा, 0। 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट में अपर लिमिट डालेंगे तब भी कांस्टेंट आएगा, लोअर लिमिट डालेंगे तब भी कांस्टेंट आएगा। तो 2i की वैल्यू क्या आ गई, c माइनस सी क्या आएगा, 0। तो i की वैल्यू क्या आ गई, 0/2 क्या आएगा बेटा, 0। तो आप चाहे ये क्वेश्चन करोगे, देखना ये क्वेश्चन करोगे तो दूसरी स्टेप ही आ जाएगी, ये क्वेश्चन करोगे तो पहले इसको मानोगे, दूसरा ये बन जाएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0। बेटा कांस्टेंट फंक्शन तो x से फ्री होता है ना, वेरिएबल से क्या होता है फ्री, तो उसमें फाइव, मैं एफ एक्स इक्वल टू 5 बोलूं, क्या बोलूं, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ एक्स 3 डाल, 7 डाल, 9 डाल, 8 डाल, हमेशा 5 ही रहेगा, क्योंकि वो एक्स से क्या है इंडिपेंडेंट, क्या रहे इंडिपेंडेंट। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है, चाहे एक्स में पाई/2 डाल, मैं कहता हूँ एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पाई/2 डाल तो भी कांस्टेंट आएगा, 0 डाल तो भी कांस्टेंट आएगा, ये एक्स से इंडिपेंडेंट है।
समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे क्या सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, बस वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा 10x से और वो कोटेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आपको करना है ट्राई, मैं नहीं कर रहा हूँ। सेकंड और थर्ड एज इट इज कॉपी है, कॉपी कर दो इसको। अब बेटा क्वेश्चन कर लिया मैंने, जल्दी फिनिश कर ले बेटा। चलो अब अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा मैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट पहली बात तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, जब तक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं होगा तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है बेटा? 2 पाई माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। समझ में आ गया? पाई 2 पाई 3 पाई की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो साइन, और बेटा 2 पाई का भी यूज कर लिया, माइनस का भी यूज कर लिया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या बचा बेटा? एक्स। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में एक बार आंख बंद करके किंग रूल लगाओ, इसको इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्यों बेटा? कंपोजिट फंक्शन है, ई की पावर में साइन एक्स है, साइन एक्स को टी मानने से कोई फायदा नहीं होगा। देखना बेटा, आई 0 से 2 पाई, मैं फोर्सफुली लिख रहा हूं, देखना 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स डी एक्स। देखना बेटा, डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, क्या न्यूमिनेटर में एक टर्म आ रहा है उसका? हाँ, वन। बेटा बंद कर लो इस फोन को। समझ में आ गया बेटा? एक बार किंग रूल क्या कहता है बेटा? ये जो रूल फंक्शन क्या है बेटा? आपका फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है बेटा? 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। बोर्ड की तरफ देख लो बेटा, एक्स को किससे रिप्लेस करने पे डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी फंक्शन में? लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 0, प्लस अपर लिमिट 2 पाई और माइनस एक्स। एक्स की जगह ये लिख दोगे दोनों साइड तो भी वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज। तो यहाँ एक्स की जगह क्या लिखेंगे बेटा? 2 पाई माइनस एक्स। बेटा इधर देख लो, इधर इधर लिख रहे तो इधर भी तो लिखो बेटा, बोलो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा बेटा? 1 प्लस साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब इतना तो कॉमन सेंस होगा यार, ये ई की पावर प्लस साइन एक्स है, ये ई की पावर माइनस साइन एक्स है, तो माइनस को प्लस बना सकते हो। 2 की पावर -3 को क्या लिख सकते हो? 1/2 की पावर 3। तो कॉमन सेंस से क्या लिख सकते हो इसको बेटा? 1/1 प्लस 1/e की पावर साइन एक्स। यदि एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है तो नीचे लिख दो। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा? ई की पावर साइन एक्स, और ऊपर जाएगा ई की पावर साइन एक्स, तो क्या बनेगा? ई की पावर साइन एक्स, और यहाँ एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा? ई की पावर साइन एक्स प्लस 1। एलसीएम लेने के बाद ऊपर जाएगा ना। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो आप बताओ, यदि मैं ये सारी चीजें करके दिखानी है, यदि इससे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा बेटा? जो नया एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? ई की पावर साइन एक्स अपॉन ई की पावर साइन एक्स प्लस 1 dx। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है बेटा? सेम। बोलो समझ में आ गया? अब बताओ, न तो इसकी वैल्यू निकाल पाओगे नहीं इसकी वैल्यू निकाल पाओगे, बट एडिशन बहुत सुंदर आ रहा है। नहीं बात समझ में आ रहा है? मैं कह देता हूं बेटा, एक्स इसकी वैल्यू बताओ और इसकी वैल्यू बताओ। तो बेटा इसकी वैल्यू तो फील ही नहीं आ रही, √2 की वैल्यू आज तक कोई बता पाया है? नहीं बता पाया एग्जैक्ट। बट क्या इनका सम बहुत सुंदर आ रहा है? हाँ, सम तो बहुत सुंदर आ रहा है। तो इसी तरीके से इनकी खुद की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है निकालना टिपिकल हो रहा है आपके लिए, डिफिकल्ट हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, तो इनका सम निकाल लो। क्या निकाल लो इनका? तो आई प्लस आई का सम क्या हो जाएगा? 2i। और राइट साइड में क्या आएगा बेटा? 0 से 2 पाई। देखना इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये तो बन गया 1/, दोनों की लिमिट सेम है तो इसलिए इंटीग्रल ऐड हो जाएंगे, और ये क्या बन गया बेटा? ए की पावर साइन एक्स अपॉन ए की पावर साइन एक्स प्लस 1। और ये क्या आएगा बेटा? dx। दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा? बोलो दोनों का एलसीएम क्या होगा? सेम ही आएगा, ऊपर और नीचे क्या बन जाएगा बेटा? सेम। तो बनेगा तो क्या आएगा बेटा? 0 से 2 पाई। इसको कौन नहीं सोल्व कर पाएगा? हर कोई बच्चा सोल्व कर पाएगा ना? ये क्या आएगा कैंसिल होने के बाद?
वन डी एक्स। इंटीग्रेशन का तो कोई रोल नहीं है बेटा, टू आई, वन का इंटीग्रेशन एक्स, टू पाई जीरो, अपर लिमिट टू पाई, लोअर लिमिट जीरो, तो टू आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, टू पाई, तो आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, पाई। समझ में आ गया। और सेम थोटो प्रोसेस पे ये क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, और सेम थोटो प्रोसेस पे ये क्वेश्चन है। मैं ये जो अलग से करके दिखा रहा हूँ ये आप यहाँ भी करके दिखा सकते हो, ठीक है, अलग से भी करके दिखा सकते हो। सारे हो गए, तो क्वेश्चन ने भोकाल मचा दी। और सॉरी, क्या हाल है। ये भाई लिखी यहाँ कुछ प्रॉपर्टी व्रॉपर्टी कौन सी लिखी है, फिर लिखते हो नहीं एग्जाम में, फिर पूरे नंबर चाहिए तुम्हारे को। ये तो बता एग्जाम में को क्या लिखा है तूने, कोई समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करना था, 4 और 5। चलो मैं, इसमें तो कटपिट के क्या बनेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, और इसमें बेटा e की पावर एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स साइन एक्स बचेगा। चलो मैं फिट करके दिखा देता हूँ बेटा, और आपको ही करना है। हो गया। अब आपको क्या फोटो प्रोसेस दिमाग में रखने, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो कभी e की पावर माइनस एक्स है तो उसको वन अपॉन e की पावर एक्स लिख दो, फाइव की पावर माइनस एक्स है तो क्या लिख दो, वन अपॉन फाइव की पावर एक्स लिख दो, जिससे न्यूमरेटर जो पहला टर्म है उससे सिमिलरिटी मैच कर जाए, और तुम ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, कुछ फायदा मिल जाए। अब देखना बेटा, जिनको नहीं समझ में आया उनको एक और क्वेश्चन है, बेटा देखना एक बार। चलो यही करना है, मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ बेटा। -2 से 2 एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस फाइव की पावर एक्स डी एक्स, जल्दी जल्दी कर देता हूँ। किससे रिप्लेस करोगे एक्स को बेटा, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, -2, प्लस बी की वैल्यू क्या है, +2, और माइनस क्या आता है, एक्स, तो 2 - 2 0, एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, -x से, तो एक्स को माइनस एक्स डाल दो बेटा, देखना एक्स को माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस फाइव की पावर माइनस, इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी बेटा आई, बट इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये फाइव की पावर माइनस एक्स को क्या लिख देते हैं बेटा, समझ में आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, फाइव की पावर एक्स ऊपर भी जाएगा, इनटू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव की पावर एक्स प्लस वन, और यहाँ डीएक्स। एक बार इक्वेशन वन को घूर के देखो, एक बार इक्वेशन टू को घूर के देखो, दिमाग लगाओ बेटा। ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, आई प्लस आई, और राइट साइड में ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा, -2 से 2 दोनों पे लिमिट्स है, एक पे आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस फाइव की पावर एक्स, और दूसरे पे आ रहा है फाइव की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव की पावर एक्स प्लस वन डीएक्स। बेटा सिंप्लीफाई करना, -2 से 2, या वन प्लस फाइव की पावर एक्स एलसीएम आ गया, इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन प्लस फाइव की पावर एक्स, और यहाँ क्या आएगा डीएक्स। बोलो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x³ / 3, 1/3 कॉमन ले लो, और 2 - 2। अब बच्चे गलती कर देते हैं, अभी जीरो लिख देते हैं कई बच्चे, पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा, 8, फिर माइनस फॉर्मूले में, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो -8, तो आंसर क्या आएगा बेटा। अब बच्चे यहाँ छोड़ तक, यहाँ गलत है बेटा आंसर भी। टू आई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 16/3, तो आई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 8/3। तो फायदा क्या हुआ, फायदा तो देखो एक बार, क्वेश्चन तो करते रहोगे। आप बताओ, जब आपने प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या आया बेटा, सिर्फ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना आसान है, इसको इंटीग्रेट करना आसान है, तो प्रॉपर्टी का फायदा उठाओ डेफिनेट इंटीग्रल में। इनडेफिनेट आए तो कोई प्रॉपर्टी नहीं सोचना, डेफिनेट आए तो इस तरीके से बहुत बेकार एक्सप्रेशन आए, उटपटांग एक्सप्रेशन आए, तो आपको एक बार प्रॉपर्टी सोचनी है। नीचे एक्सपोनेंशियल टर्म आए तो सेम यही मेथड लगेगा हर क्वेश्चन में, 5 की जगह 7 दे दो, चाहे 9 दे दो, चाहे 10 दे दो, कुछ भी दे दो, क्वेश्चन तो यही लगेगा बेटा। तो जो बच्चा इस प्रॉपर्टी को अवेयर है, इसको अप्लाई करना जानता है, उसके लिए डेफिनेट इंटीग्रल कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि वो चैप्टर शायद आपको डिफिकल्ट लग रहा हो इंडेफिनेट, यदि आपने थोड़ी भी मेहनत कर ली तो इस चैप्टर में परेशानी नहीं होगी आपको। अगला कर लोगे बेटा, अगले में एक्स साइन एक्स बचेगा बेटा,
और एक्स साइन एक्स में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, उसके बाद तो क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। बट कम से कम ये टर्म तो हटा बेटा। यहाँ तीन डिसिमिलर फंक्शंस आ रहे हैं एक्स, मेरे जो वर्ड है उनको सुनो बेटा। यहाँ तीन डिसिमिलर फंक्शंस आ रहे हैं, एक्स साइन एक्स और ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल। तो कम से कम प्रॉपर्टी लगाने से ये तो हट जाएगा, यस और नो। और एक्स साइन एक्स को तो पता नहीं कितनी बार इंटीग्रेट कर चुके हो, यस और नो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले इक्वेशन वन मानना, फिर इस पे किंग रूल लगाना, फिर इसको सिंप्लीफाई करना, फिर एक्स साइन एक्स आ जाएगा, और उसके बाद हम सोल्व कर लेंगे। बोलो समझ में आया नहीं आया? आगे समझ में? अब मैं एक प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, ये जो भी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ डायरेक्ट यूज कर सकते हो बेटा ना। अगली प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना। देखना बेटा, ये प्रॉपर्टी पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, कब लगेगी ये प्रॉपर्टी? जैसे किंग प्रॉपर्टी कभी भी लग सकती है बेटा, उस पे लिमिट्स कैसे भी हो, ए से बी मतलब ए कोई भी नंबर हो सकता है, बी कोई भी नंबर हो सकता है, बट ये प्रॉपर्टी कब लगेगी? देखना बेटा, बोर्ड की तरफ देखना बेटा, ये प्रॉपर्टी कब लगेगी बेटा? जब लिमिट्स कैसी हो बेटा, अरे बोर्ड की तरफ देख लो, लिमिट्स कैसी हो बेटा, बेटा बोर्ड की तरफ देखना, लिमिट्स कैसी हो बेटा, एक दूसरे की नेगेटिव, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, बट एक दूसरे की क्या है, नेगेटिव, लाइक -2 से 2 या 2 से -2, एक ही बात है ना। 2 से -2 एक दूसरे की नेगेटिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा, एक दूसरे की। 3 से -3, -3 से 3, 5 से -5, -5 से 5। अब देखना बेटा इधर, इधर देखना बेटा, आप बताओ ओड फंक्शन क्या होता है बेटा? आपको किसी फंक्शन को ओड इवन, ओड फंक्शंस भी होते हैं, इवन भी होते हैं, और बहुत सारे फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो नाइदर ओड हो नॉर इवन, नन जिसको हम बोलते हैं। किसी फंक्शन को ओड कब कहेंगे? आप एक्स को -x से रिप्लेस कर दो, एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, इसको सोल्व करो, यदि वो -fx के इक्वल आ गया, ये माइनस साइन बाहर आ गया, किससे बाहर आ गया बेटा, पूरे फंक्शन से। यानी आपने एक्स को किससे रिप्लेस किया, -x से, और यदि ये माइनस साइन फंक्शन से बाहर आ गया, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं बेटा, ओड फंक्शन। और इवन फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, एक्स को -x से रिप्लेस किया, और ये fx के इक्वल ही आ गया, किसके इक्वल आ गया बेटा, fx के इक्वल ही आ गया, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, मतलब -x को -x से रिप्लेस करने पे उस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज ही रहा। जैसे एग्जांपल के लिए fx इक्वल टू x², x को -x से रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 x²। यानी ये किसके इक्वल आया बेटा, ये किसके इक्वल है बेटा, fx के। यानी x पे आउटपुट निकालो या -x पे निकालो, बोथ आर सेम। तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। x पे हाइट निकालो चाहे -x पे हाइट निकालो, फंक्शंस क्या आएगा, हाइट क्या आएगी, सेम। जैसे यहाँ 2 पे हाइट निकालो या -2 पे हाइट निकालो, बोथ आर सेम। तो ऐसे फंक्शंस, ये तो चलो मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है बेटा, किसी फंक्शन को इवन फंक्शन यदि बोलना है तो आपको फंक्शन की वन होगा, उसमें एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस से। यदि वो माइनस साइन हट जाए, वापिस एफ एक्स ही आ जाए, वापिस क्या आ जाए, सोल्व करने के बाद वापिस एफ एक्स ही आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, इवन। ओड किसे कहते हैं, जिसमें माइनस साइन बाहर आ जाए, और ऐसा भी होगा जिसमें माइनस साइन भी बाहर नहीं आएगा और वापिस एफ एक्स भी नहीं आएगा, उनको किस कैटेगरी में डाला गया, नाइदर इवन और ओड। जैसे कोई बच्चा कहेगा सर ये एग्जांपल तो मैंने देखा नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू x³ एक्स को -x से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, -1 का क्यू माइनस, ये माइनस साइन बाहर आ गया, किससे बाहर आ गया बेटा, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स पे आउटपुट क्या आया था बेटा, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा, x³। तो इसमें इस केस में माइनस अंदर है, कहता है माइनस अंदर रखो या माइनस बाहर रखो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, या एफ एक्स की वैल्यू निकाल के माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ आर। यदि किसी फंक्शन में ऐसा हैपनिंग हो रही है, ऐसा कोइंसिडेंस हो रहा है, तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं बेटा, ओड फंक्शन। क्या कहते हैं, तो जिन पे ओड पावर्स होंगी उनको क्या कहेंगे बेटा, ओड फंक्शन। जिन पे इवन पावर्स होंगे उनको। बट मैं आपसे पूछता हूँ एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, ये कैसा फंक्शन है बेटा, इवन, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्स को -x से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, कोस ऑफ -x। और आपको पता है x30 पे वैल्यू निकालो या -30 पे वैल्यू निकालो, वो था सेम। क्यों, क्योंकि कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव।
तो बेटा इसलिए किसके इक्वल होता है बेटा, कोस एक्स। तो कोस एक्स कैसा फंक्शन है बेटा, इवन। कैसा है, साइन कैसा फंक्शन है, साइन माइनस एक्स किसके इक्वल है बेटा, तो कैसा फंक्शन है बेटा, ओड। टेन एक्स कैसा फंक्शन है, ओड। टेन ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस टेन एक्स के। समझ में आ गया, बोलो। साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। और कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, हाँ तो वो ओड इवन नहीं होता बेटा। कौन ओड इवन होता है बेटा, ओड कौन होता है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स कैसे फंक्शन होते हैं बेटा, ओड फंक्शंस। कैसे फंक्शंस होते हैं, ओड। तो रफली आइडिया हमें लग गया कि ओड क्या होता है और इवन क्या होता है। देखना बेटा अब, देखना बेटा, आवाज नहीं, सारे बच्चे सुनो एक बार। तो ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, पहली कंपल्सरी कंडीशन, शुभम सुनना मत बेटा। कंपल्सरी कंडीशन क्या है बेटा, कि दोनों लिमिट्स ऑपोजिट साइन की होनी चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे ही नहीं, जैसे और दो। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, इसका आउटकम क्या आएगा यदि ऐसा हुआ, तो इसका आउटकम क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो डिपेंड करता है एफ एक्स पे। यदि एफ एक्स ओड फंक्शन हुआ, एफ एक्स कैसा फंक्शन हुआ बेटा, ये कैसे पता लगेगा बेटा, चेक करना पड़ेगा। यानी ओड फंक्शन है तो क्या कंडीशन होगी, एफ ओ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा बेटा, यदि इस ऐसा फंक्शन यहां बैठा है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, जीरो। इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। लिखो मत अभी, लिखो मत। और यदि इवन फंक्शन बैठा हो, यदि कैसा फंक्शन हो बैठा हो बेटा, इवन फंक्शन बैठा हो, यानी एफ ओ माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा बेटा, एफ एक्स के। यदि इवन फंक्शन बैठा हो, क्या बैठा हो बेटा, इवन फंक्शन, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में इंटीग्रल तो डबल हो जाएगा। इंटीग्रल क्या हो जाएगा, और लोअर लिमिट जीरो से स्टार्ट हो जाएगी। लोअर लिमिट कहां से स्टार्ट हो जाएगी, जीरो से। जीरो से ए, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, अंदर एज इट इज रहेगा। इस केस में इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, पर थोड़ा सा हमने लोअर लिमिट को क्या कर दिया, क्योंकि सिमेट्री है क्या बेटा, देखना बेटा, माइनस ए से ए के बीच में क्या आ रहा है, जीरो। तो इवन फंक्शन की वजह से जैसा राइट में बिहेवियर होगा वैसा ही क्या होगा लेफ्ट में। क्यों, क्योंकि एफ ओ माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल। जैसी लेफ्ट में हाइट होंगी वैसे ही राइट में हाइट होंगी, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इवन फंक्शन। तो जैसी लेफ्ट में हाइट है वैसी किधर हाइट है बेटा, राइट में। तो जैसा एरिया राइट में होगा वैसा एरिया क्या होगा, तो राइट में एरिया निकाल के क्या कर देंगे, डबल। क्या कर देंगे, डबल। बात समझ में आ रही है, ये छोड़ दो। मैं रिग्रेसली तो बाद में चलूंगा, बट थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है कि ओड फंक्शन में जीरो क्यों आता है बेटा, ओड फंक्शन में जीरो क्यों होता है बेटा। जैसे वाई इक्वल टू एक्स क्यूब ओड फंक्शन है, माइनस वन से वन तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, इधर देखो बेटा। तो ये तो ऊपर है और ये क्या है बेटा, नीचे। ऊपर की वैल्यू को अलग क्या लेगा, प्लस, नीचे की वैल्यू को अलग क्या लेगा। और सिमेट्रिक है बेटा, जितनी ऊपर वैल्यू आएगी उतनी क्या आएगी, तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल। क्या हो जाएंगे, मैंने एक लेक्चर दिया था, मैंने बोला बस उसको थोड़ा सा रफली ध्यान रखना, वो यहाँ काम आ रहा है। ठीक है, तो यदि ओड फंक्शन है तो आंसर क्या आएगा बेटा, जीरो। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल साइन के साथ वैल्यू लेता है, किसका साथ वैल्यू लेता है, ऊपर की वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करता है, नीचे की वैल्यू को। बट यहाँ सिमेट्री है, तो जितना एरिया ऊपर उतना एरिया, यहाँ टू है तो यहाँ भी क्या आएगा, 2 यूनिट। बट डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ प्लस टू लेगा, यहाँ -2, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। यस और नो। बट यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो क्या करोगे बेटा, पूरे में इंटीग्रेट ना करके जीरो से ए में इंटीग्रेट करके क्या कर दोगे बेटा, डबल। समझ में आ गया, यस और नो। अब हो सकता है ओड भी ना हो, और ये प्रॉपर्टी लगाएंगे नहीं, ये प्रॉपर्टी। जैसे यदि इस प्रॉपर्टी का देखना हो आपको थोड़ा सा रुतबा, वैसे तो ये प्रॉपर्टी ना लगाने से भी काम चल जाता है, किंग प्रॉपर्टी लगाने से भी काम चल जाता है बहुत बार। बट ये बताओ, साइन 95 एक्स डी एक्स और लिमिट -2 से, माइनस तो डिफाइन ही नहीं है, माइनस हाफ से हाफ। अब ये क्वेश्चन करते रह जाओगे आप, ऐसे सोचोगे तो इनडेफिनेट से तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। आपने क्या दिमाग लगाया, लिमिट्स ऑपोजिट साइन की है ना बेटा, एक प्लस है तो एक माइनस है। अब देखेंगे इसका बिहेवियर। आप बताओ, ये फंक्शन क्या है बेटा, साइन एक्स की होल पावर 95। अब ओड इवन चेक करने के लिए एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, तो साइन ऑफ माइनस एक्स की पावर 95, ये माइनस साइन बाहर आएगा तो बेटा माइनस साइन एक्स की पावर 90, -1 की पावर 95 क्या होगा, माइनस ओड की पावर माइनस, और बेटा साइन एक्स की पावर क्या बन जाएगी, 95। ये क्या बेटा, बेटा एफ एक्स, तो क्या बन गया, माइनस एफ एक्स। तो यदि एक्स को माइनस एफ,
एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे माइनस साइन फंक्शन से बाहर आ गए, तो ये कैसा फंक्शन है? ओड। ओड फंक्शन है तो आंसर क्या आएगा बेटा? जीरो। तो इसका आंसर क्या है बेटा? डायरेक्ट जीरो। ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखोगे बेटा, इस प्रॉपर्टी का इंडिकेशन लिखोगे राइट साइड में, और इसका आंसर क्या आएगा बेटा? जीरो। तो ये ज्यादा हेल्पफुल कब है? जब फंक्शन कैसा हो? ओड। कैसा फंक्शन हो बेटा? बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? अदरवाइज तो नॉर्मल रूल ही लग जाएंगे, अदरवाइज तो और किसी तरीके से करेंगे। बट ये ज्यादा बेटर तब है जब ओड फंक्शन हो। कैसा फंक्शन हो बेटा? ओड। इवन फंक्शन में क्या फायदा करता है? थोड़ा लिमिट्स को सिस्टमेटिक कर देता है, माइनस साइन की गलती नहीं होगी फिर आपसे। जीरो से ए से इंटीग्रेट करके क्या कर दो बेटा? डबल। क्या कर दो? यहां तक कुछ प्रॉब्लम हो तो देख लो। समझ में आ गया? हाँ, युवराज मेरी आवाज आ रही है बेटा? युवराज, यस सर। बेटा वो डेफिनेट इंटीग्रल पहले वाला थोड़ा पढ़ लेना ना, ओके सर। रिकॉर्डिंग देख लेना थोड़ी। प्रॉपर्टी समझ में आ गई बेटा? यस और नो? अब देखना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, देखना एक बार। इधर देखना बोर्ड की तरफ, इधर देखना बेटा। -2 से 2, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इधर देखना बेटा। आप बताओ ये ओड फंक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा इवन में? ये 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 और ये। हाँ तो बेटा ओड पार्ट को अलग कर दो। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ? मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए। अब ये भी बताया था बेटा, क्या ये ओड पावर है? ओड फंक्शन है। क्या लिमिट ऑपोजिट साइन की है? यस। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो होश में रहना, इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। तो इसको तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, -2 से 2 एक्स स्क्वायर डीएक्स। कैसा फंक्शन है? इवन। तो इवन फंक्शन के लिए क्या प्रॉपर्टी है? इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, बट ये लोअर लिमिट क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। अपर लिमिट क्या है बेटा? टू। और इंटीग्रल क्या हो जाएगा? डबल। क्या हो जाएगा बेटा? आपने देखा ना, -a से a किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? 2 टाइम्स जीरो से a में। -a और a का सेंटर क्या है बेटा? जीरो। तो जीरो से a में इंटीग्रेट करके क्या कर देते हैं बेटा? डबल। तो आप जीरो से a में इंटीग्रेट, a की वैल्यू क्या है? 2। इसको इंटीग्रेट करके क्या कर देते हैं बेटा? डबल। और किसको इंटीग्रेट कर देते हैं? फंक्शन वही रहता है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल वही रहता है। यस और नो? तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 2 x³/3। अब हमने अपर लिमिट तो वही रखी, बट लोअर लिमिट चेंज कर दी बेटा। ये डबल भी तो कर दिया। यस और नो? या तो डबल नहीं करते आप। तो क्या आएगा बेटा आंसर? यहाँ लोअर लिमिट क्या आएगी? जीरो। अब सोल्व करोगे तो 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, 16/। कोई बच्चा सोचा मैं यही सोल्व कर लूंगा, यही कर ले बेटा। x³/3 और अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट -2, 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब
8/3। फिर माइनस माइनस 2 डालेंगे तो -8/3। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 16/3। समझ में आ गया? तो इस प्रॉपर्टी का भूकाल तभी चलेगा जब फंक्शन या तो ओड हो या इवन। या ऐसा भी हो सकता है फंक्शन किस किस से मिलकर बनाया जाता है, कुछ पार्ट उसमें ओड हो सकता है, कुछ पार्ट, तो ओड पार्ट को अलग कर दो, इवन पार्ट को अलग। ओड पार्ट में तो फायदा मिल ही जाएगा, और इवन को क्या कर देंगे, सोल्व। ये भी तो फायदा है। यस और नो? बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? एटलीस्ट यहाँ कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ी। बट ये तभी फायदा करती है जब लिमिट्स क्या हो, ऑपोजिट साइड। अदरवाइज ये अप्लाई ही नहीं करें कर पाएंगे हम। समझ में आ गई बात? चलो एक दो क्वेश्चन बुक्स वाले करवाते हैं जो बुक में है। हाँ बेटा, प्रॉपर्टी लिखोगे, एक बार लिख दो प्रॉपर्टी की, ऐसा प्रॉपर्टी बोल रहा है बेटा। चलो बेटा, अब इस प्रॉपर्टी का भोकाल देखो, लिखो इस प्रॉपर्टी को, लिखो क्वेश्चन, लिखो इस प्रॉपर्टी पे, राइट डाउन, लिखो बेटा लिखो। कल और परसों मैक्सिमम, फिर ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एओआई। लिखना बेटा क्वेश्चन। हाँ बेटा, ये चैप्टर खत्म है, ऐसे ही अगले दो चैप्टर भी ऐसे ही है, लल्लू चैप्टर। बस इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। इसमें ज्यादा प्रैक्टिस आप करो, जिससे पीछे वाले चैप्टर्स रिवाइज हो जाएं। ये मत सोचो कि करे ही ना। बेटा ये एडवांटेज देगा पीछे वाले चैप्टर्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और ये चैप्टर भी 5 5 कितने नंबर के हैं, 5 मार्क्स का ये है, 5 का अगला है, उससे 5 का अगला है। 15 मार्क्स के चैप्टर हैं तीनों।
हो गए बेटे सारे क्वेश्चन? अरे मैं कोई एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपको समझाता हूँ एग्जाम में कैसे लिखना है बेटा। इधर देखना, मान लो ये फंक्शन है बेटा, ये क्वेश्चन इधर देखना। तो सबसे पहले एफ एक्स मानोगे बेटा, जब लिमिट्स अपोजिट साइंस के आ जाए तो सबसे पहले इसका एफ एक्स मानोगे, फिर एक्स को किससे रिप्लेस करोगे? माइनस एक्स से। तो क्या आएगा? यहाँ भी करोगे बेटा, देखना साइन माइनस एक्स की होल पावर 5। इधर देख लो कैसे लिखना है, फिर सीधा कह दो कि ओड फंक्शन है, चल लो। माइनस कोस एक्स की होल पावर 4। आप बताओ साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? माइनस साइन एक्स। और कोस माइनस एक्स, हाँ कोस एक्स। इस पे माइनस साइन हटने पे लगाने पे कोई फर्क? -1 की पावर 5, सॉरी, -1 की पावर 5 क्या होता है? माइनस, और साइन एक्स की होल पावर 5, और कोस एक्स की पावर 5, 4। तो क्या आएगा बेटा? ये किसकी वैल्यू है बेटा? माइनस ये और एफ एक्स। तो कैसा फंक्शन है? ओड। तो 0 आ गया। ये तो इवन फंक्शन था, ये ओड था। इवन इंटू ओड क्या होता है? ओड। ऐसे देखो, ये इवन है और ये क्या है? इवन इंटू ओड क्या हो जाएगा? ओड। बेटा ऐसे करके दिखाओगे, ठीक है, ऐसे एग्जाम में करके दिखाओगे। ये देखो, ये भी ओड है, ये भी ओड है। तो सम ऑफ ओड फंक्शन इज अगेन, यहाँ से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस। तो इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, और इसका आंसर भी 0। इसका ये ओड पावर है, यहाँ से माइनस साइन बाहर आएगा, और यहाँ से माइनस साइन। अरे इधर देख लो, इधर देख लो, इधर इधर, यहाँ से माइनस साइन बाहर नहीं आएगा। तो टोटल कितना माइनस साइन बाहर आया? 1। तो कैसा फंक्शन है? ओड। समझ में आया? अब कई बच्चे गलती कर देते हैं ऐसे ही, बस टाइम पास करने से मतलब है उनको। मैं कहता हूँ इसका बताना। हाँ इवन है, क्या है बेटा? इधर बोर्ड की तरफ देख लो, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। सोल्व करके देखना पड़ेगा क्या आएगा, पर 0 नहीं आएगा। क्यों बेटा? क्या ये ओड फंक्शन है? चेक करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब टेन क्यूब एक्स। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ भी करेंगे माइनस एक्स का होल क्यूब, और यहाँ भी करेंगे। तो माइनस एक्स में एक माइनस बाहर आ गया। तो बेटा टेन, बेटा लिखो मत, टेन माइनस एक्स क्या है? -10x। -1 का क्यूब माइनस 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 क्या होगा बेटा? प्लस। तो ये तो कैसा फंक्शन होगा बेटा? इवन। तो इवन फंक्शन में तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 हो सकता आ रहा हो, मुझे नहीं पता, बट 0 तो डायरेक्टली नहीं दे सकते, इसको मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। बट इसका आंसर 0 नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी से कह देगा, ये प्रॉपर्टी से 0 होगा, ये प्रॉपर्टी लगेगी नहीं ओड वाली। समझ में आ गया? अब एक बार लास्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन देखना बेटा, ये क्वेश्चन देखना बच्चे, देखना बेटा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखना बेटा। आपको ये तो फील आ रही है ना, सम में है, ये ओड पार्ट है, ये पार्ट ओड पावर है। ये क्या है बेटा? ओड। हाँ, ओड इंटू ए वन को होगा ओड। तो यहाँ तक तो ओड है। वन कैसा फंक्शन है? अरे मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा तुम्हारे। बेटा एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। एक्स 2 पे वैल्यू बनाएगी, 3 पे वैल्यू बनाएगी, -3 पे वैल्यू बनाएगी, तो माइनस एक्स पे वैल्यू क्या आएगी? बड़ी आएगी। कांस्टेंट फंक्शन है ना। और वन की वैल्यू क्या है बेटा? एफ एक्स। यस और नो? तो यहां तक तो ओड फंक्शन है बेटा। क्यों? दोबारा देख लो लास्ट बार, एक्स क्यूब ओड पावर है, ओड पावर है, 10x ओड फंक्शन है, उसकी ओड पावर है। एक्स कैसा फंक्शन है? ओड। कोस एक्स कैसा है? इवन। तो ओड इंटू इवन क्या आएगा? ओड। तो यहां तक तो आंसर क्या आएगा बेटा? 0। बट वन को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक है बेटा? -π/2 से π/2। ये वन ओड फंक्शन नहीं है बेटा। माइनस साइन कहां से बाहर आएगा? एक्स पे वैल्यू 1 है, तो इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट क्या आएगा? 1। आउटपुट क्या आएगा? 1। और 1 तो किसके इक्वल है बेटा? एफ एक्स की। तो कैसा फंक्शन है बेटा? इवन। तो बेटा 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट डाली तो π/2, और लोअर लिमिट माइनस फॉर्मूले में आता है, लोअर लिमिट डालेंगे तो -π/2। आंसर क्या आएगा बेटा? π/2 + π/2 क्या आएगा बेटा? 5। समझ में आ गया?
तो यहां तक आपको एक्सप्लेनेशन दिखानी पड़ेगी कि ये ओड पार्ट है, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, 0। और इस इवन पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया। और बेटा इवन पार्ट को ऐसे ही कर लेते हैं, अरे रुको, -π/2 से π/2, तो ये वन कैसा फंक्शन है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं, इवन। तो क्या कहती है प्रॉपर्टी, इंटीग्रल डबल हो जाएगी और लोअर लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, 0, 0 से π/2। और क्या आएगा बेटा, dx। बाकी कुछ भी चेंज नहीं आएगा, 1 dx। समझ में आ गया। इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डबल। और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, 0। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, वन का इंटीग्रेशन एक्स, π/2 0। अपर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा, π/2 -0, तो क्या आएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल 5। समझ में आ गया, बोलो। तो हमारी एक आध प्रॉपर्टी और है, और दो चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, log sin x को इंटीग्रेट करना। दो चार क्वेश्चन और बच गए, बाकी हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है। वैसे तो मोस्टली बच्चों ने अटेंड किए हैं, नहीं भी अटेंड की तो एक बार वीडियो देख लेना, नहीं भी समझ में आए तो दोबारा पूछ लो। चलो।